हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 वचन। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। आप नीचे एक चित्र देख सकते हैं, ये एक बाग का चित्र है। तो हम अब इसके बारे में जो सेंटेंस है हम नीचे पढ़ते हैं। यह एक बाग का दृश्य है। इस बाग में 6 लड़के हैं। आसमान में 4 पतंगे उड़ रही हैं। 2 तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। 3 लड़कियां रस्सी कूद रही हैं। एक बूढ़ा छड़ी लेकर चल रहा है। बाग में 3 झूले लगे हैं। इसका एक दरवाज़ा है। एक मोर नाच रहा है। बाग में एक औरत झाड़ू लगा रही है। तो ये आपको पूरा एक दृश्य समझाया गया है, ये जो पिक्चर है। अब बच्चों, क्या तुमने जाना कि ऊपर दिए गए रंगीन शब्द हमें उनके एक या अनेक होने का बोध करा रहे हैं। अब आप यहाँ पर जो रेड कलर के आप देख रहे हैं वर्ड्स, एक बाग, 6 लड़के, 3 लड़कियाँ, 4 पतंगे, एक बूढ़ा, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि एक है चीज़ या ज़्यादा है। एक जैसे बाग है, बूढ़ा है, दरवाज़ा, मोर, औरत, ये हमें बोध करा रहे हैं कि ये एक है। अनेक से हमें कैसे पता चलता है कि अनेक हैं या बहुत सारे हैं? लड़के, पतंगे, तितलियाँ, लड़कियाँ, झूले। अगर हम इनके आगे गिनती ना लिखें तो ये अनगिनत हो जाते हैं। लड़कों में बहुत सारे लड़के भी आ सकते हैं और 2 या 3 भी आ सकते हैं, तो उनको हम लड़के ही कहेंगे अगर हमारे पास गिनती नहीं है, जैसे 2 लड़के या 3 लड़के। ठीक है, तो ये सब क्या है? अनेक शब्द हैं। शब्दों के ये रूप वचन कहलाते हैं। जो ये रूप हैं कि एक है या बहुत सारे हैं, इन रूपों को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द का वो रूप जिससे हमें पता चलता है कि एक वस्तु की बात हो रही है या बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो हमें उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन एक से समझ जाइए कि जिसमें एक की बात होगी वो एक वचन होगा। बहु मीन्स बहुत सारे, तो जहाँ पर बहुत सारे की बात होगी, ज़्यादा लोगों की बात होगी, ज़्यादा चीज़ों की बात होगी, तो वो क्या होगा? बहुवचन होगा। एक वचन में आप देख सकते हैं पिक्चर में, बाग में घोड़ा खड़ा है। हमने इससे पहले एक नहीं लगाया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है घोड़ा, एक की बात हो रही है, तो ये क्या है? एक ही है, एक वचन ही है। गुड़िया बहुत सुंदर है। मेज़ पर पुस्तक रखी है। ठीक है, वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द घोड़ा, गुड़िया और पुस्तक उनके एक होने का संकेत दे रहे हैं, इसलिए वो क्या है? एक वचन है। शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जिससे हमें पता चले सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है, वो क्या है? एक वचन। और बहुवचन का मतलब होता है जब हमें पता चल जाए कि बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो वो क्या है? आपका बहुवचन। अस्तबल में घोड़े खड़े हैं। घोड़े, पहले ऊपर क्या था कि बाग में घोड़ा खड़ा है, यहाँ है अस्तबल में घोड़े खड़े हैं। घोड़े मीन्स बहुत सारे घोड़े खड़े हैं। पांचों गुड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। पांचों गुड़ियाँ, यहाँ पे गिनती भी आ गई है और गुड़ियाँ हो गया है। पहले एक गुड़िया थी, चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ था, अब चंद्र बिंदु भी लग गया, तो गुड़ियाँ हैं, बहुत सारी गुड़ियाँ हैं। मेज़ पर पुस्तकें रखी हैं। एक पुस्तक नहीं रखी है। पुस्तक रखी होती तो सिर्फ खाली यह कहा जाता है मेज़ पर पुस्तक रखी है, लेकिन यहाँ पर पुस्तकें रखी हैं, मतलब एक से ज़्यादा रखी हैं, तो यहाँ कहा गया पुस्तकें, तो इसका मतलब ये बहुवचन है। वाक्य में दिए गए रंगीन शब्द घोड़े, गुड़िया और पुस्तकें उनके अनेक होने का संकेत दे रहे हैं, अतः ये बहुवचन के उदाहरण हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहते हैं। अब आप यहाँ पर कुछ शब्द देख सकते हैं जिनके एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं। रात, रातें, दवात, दवातें, माला, मालाएं, कॉपी, कॉपियाँ, ऋतु, ऋतुएं, वधू, वधुएं, लड़का, लड़के, बकरा, बकरे, डिबिया, डिबियाँ, दवाई, दवाइयाँ, चाबी, चाबियाँ, बात, बातें, बाधा, बाधाएं, कन्या, कन्याएं, तिथि, तिथियाँ, बहू, बहुएं, भाषा, भाषाएं, मेला, मेले, बच्चा, बच्चे, चूहिया, चूहियाँ, केला, केले, कपड़ा, कपड़े, पुस्तक, पुस्तकें, महिला, महिलाएं, लड़की, लड़कियां, नदी,
नदियाँ, वस्तु वस्तुएं, बूढ़ा बूढ़े, पंखा पंखे, चिड़िया चिड़ियाँ, लुटिया लुटियाँ, टोपी टोपियाँ, कविता कविताएं। कुछ शब्द दोनों रूपों से में एक समान प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे आप नीचे से देख सकते हैं। एक वचन जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, और यह बहुवचन में है धोबी कपड़े धो रहे हैं। तो यहाँ पर धोबी को हमने धोबी ही कहा, धोबिया नहीं कहा। तो इसको हम एक ही समान प्रयुक्त करते हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो। लेकिन इसके आगे का जो सेंटेंस है, जैसे कपड़े धो रहा है और धो रहे हैं, इसी से हमें पता चलता है कि एक वचन है या बहुवचन है। पक्षी आसमान में उड़ रहा है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। साधारण रूप में हम एक वस्तु के लिए एक वचन तथा एक से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपनों से बड़े और पूज्य लोगों को आदर देने के लिए भी हम क्रिया रूप में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पर भी हमने क्रिया को चेंज किया है, वर्ब को चेंज किया है, लेकिन जो धोबी है, पक्षी हैं, उनको चेंज नहीं किया है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मंत्री जी आएंगे, पिताजी दफ्तर जाएंगे, बड़े भाई साहब बाहर गए हैं। ठीक है, क्योंकि हम बड़ों को इज्जत दे रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर क्रियाओं को चेंज कर देंगे। वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द रहे हैं, जाएंगे, आएंगे तथा गए हैं एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त आदरार्थक बहुवचन शब्द हैं। आदरार्थक शब्द बहुवचन शब्द उनको कहते हैं जिसमें हम किसी को सम्मान दे रहे हों, किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हों, तब हम इस तरह की जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं। आप अपनी मम्मा के लिए तो ये नहीं कहोगे मम्मा आ जा, ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे ना, मम्मा आ जाइए, ऐसे बात करते हैं। ऐसे ही पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आएंगे। तो इसी तरीके से जब हम किसी को रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं तो हम उसमें जो यूज़ करते हैं वो करते हैं बहुवचन का यूज़। और बहुवचन कौन सा है, वो आदरार्थक बहुवचन, आदर से बना है आदरार्थक बहुवचन। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में देना है आपको। वचन किसे कहते हैं, जिन शब्दों से क्या पता चलता है हमें एक किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या दो होने का या अनेक होने का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। खा है दिए गए चित्रों के एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूप लिखने हैं। केला केले, पंखा पंखे, किताब किताबें, टोपी टोपियाँ, चाबी चाबियाँ, लड़का लड़के। नाव दिए गए वाक्यों में एक वचन शब्दों के नीचे रेखा खींचिए और बहुवचन शब्द पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर देखिए, जो बहुवचन है उस पर गोला लगाना है और जो एक वचन है उस पर हमें अंडरलाइन करना है। कुत्ता लोगों को देखकर भौंक रहा था, तो कुत्ता एक वचन है इसलिए इस पर अंडरलाइन की गई है और ये बहुवचन। बगीचे में एक गुलाब का पौधा और 3 मोगरे के पौधे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोगरे है ये भी क्या होगा, सर्किल होगा। मेरे पास 3 पेंसिलें और 1 पेन है, पुस्तकें मेज़ पर रख दो, अलमारी में कपड़े रखे हैं, सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। अब अंडरलाइन और सर्किल दोनों का रखा है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं एक्सरसाइज को। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आसमान में क्या उड़ रहा है, आगे की हमें जो वर्ब है, क्रिया है, उसको देखना है। उसके बाद इसमें से हमें एक वर्ड को हमें चूज़ करना है। आसमान में गुब्बारा उड़ रहा है। नेक्स्ट है, मुझे 3 भाषाएं आती हैं। उस घर में 2 महिलाएं रहती हैं। दीवार में एक कील लगा दो। चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो। मदारी बंदरों का खेल दिखा रहा है। अब नीचे है, दिए गए वाक्यों को बहुवचन में बदलकर दोबारा लिखना है। वह खाना खा रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिया को चेंज करेंगे। क्रिया को हम क्या करेंगे, बहुवचन में चेंज कर रहे हैं। वह खाना खा रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बकरियाँ घास खा रही हैं। चादरें धुल गई हैं। वह पुस्तकें अच्छी हैं। दिए गए विकल्पों में से सही बहुवचन रूप पर गोला लगाना है। लड़का लड़के, कपड़ा कपड़े, बकरा बकरे, साड़ी
साड़ियाँ, कविता, कविताएं, बच्चा, बच्चे। अब आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे सर्वनाम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।